बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ाया है वर्क पावर एंड एनर्जी में, जिसमें आपको कार्य के बारे में पढ़ाया जा चुका है और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आज मेरी क्लास है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण यदि वस्तु में ऊर्जा संचित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल नीचे रखी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई नहीं है। यदि वस्तु को उठा के हम कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टल या समतल से उठा के किसी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उस वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होगा? ऊर्जा संचित हो जाएगी। उसी को कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, जैसे ऊंचाई में रखी वस्तु में, जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे मान लीजिए टेबल में रखी है, टेबल में रखी है तो कि उसकी ज़मीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई मान लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी संचित होगी और वही एनर्जी क्या होती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं, ध्यान समझिएगा, इसका यमजी भार क्या होता है? नीचे की ओर कार्य करता है और वस्तु में का भार नीचे की ओर कार्य करता है और कितनी ऊंचाई तक ले आते हैं? यच ऊंचाई तक। इससे हमारा क्या होता है? वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है, यम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि ऊंचाई में रखी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यम जी एच होगी। इसके बाद चाबी भरी हुई घड़ी, जैसे देखिए आप क्या करते हैं, घड़ी में चाबी भर देते हैं। आप वॉच पहनते हैं, वॉच में चाबी भर देते हैं, चाबी भरने के बाद छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यूअस क्या होती है? चलती रहती है, चलती रहती है ना। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या कर दिया गया? संचित कर दिया गया। और जब ऊर्जा संचित हो जाती है तो वही ऊर्जा कंटिन्यूअस क्या होती है? चलती रहती है। और वो ऊर्जा किस रूप में होती है? स्थितिज ऊर्जा के। किसमें संचित होती है? घड़ी में एक स्प्रिंग लगी होती है, अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद खींची हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, जैसे कोई स्प्रिंग है, उसके एक सिरे को आप दृढ़ आधार से बांध दीजिए या दृढ़ दीवार से बांध दीजिए और दूसरे सिरे में एक गुटके को बांध कर क्या करेंगे? खींचेंगे, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, जो उस स्प्रिंग को उस पिंड को क्या करेगी? अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्यों प्रयास करती है? क्योंकि उसमें एक बल कार्य करने लगता है, जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल के कारण क्या होता है? वो अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है, तो वहाँ पे जो संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ये कई प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसे जैसे आपका वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा। वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु यदि किसी ऊंचाई पे रखी है तो उसमें संचित ऊर्जा होती है आपकी क्या? वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी की प्रत्यास्था, जैसे आप क्या है कि स्प्रिंग वो लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, रबर लेते हैं, रबर को क्या होती है? एक सीमा तक खींच सकते हैं, उससे अधिक खींचेंगे तो क्या होगी? टूट जाएगा। और सीमा तक खींचने के बाद यदि छोड़ देंगे तो पूर्व अवस्था में आ आएगी। जब खींचा जाता है तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, जो उसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए आवश्यक होती है, तो वो हो गई आपकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा आपका क्या होता है? जैसे आइंस्टीन ने बताया था, E बराबर mc² या तुल्यता ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा भी आप लोग देखते हैं कि स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करते हैं किसमें? बैटरी में स्टोर करते हैं। तो ये भी एक इस प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को भी आप स्टोर करते हैं सोलर पैनल के द्वारा स्टोर करते हैं। तो ये आपका प्रकाश ऊर्जा भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। उसमें ऊर्जा ये भी आपका किसका?
स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा ये पहला टॉपिक आता है वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा, आता है ना। अब आगे देखेंगे कि वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है आपका समतल, हम समझिएगा समतल से किसी पिंड को, मान लीजिए ये पहले हमारा पिंड यहाँ पे कोई रखा हुआ है टुकड़ा गुटका है, मान लीजिए इस गुटका से इस समतल के बीच ऊंचाई क्या है, कुछ नहीं, 0 है। अब इसको क्या किया गया, इसको हम क्या किए कि आपको यह ऊंचाई पर हम ले जाके इसको रख दिए। कहाँ पे रख दिए, यह ऊंचाई पे जाके इसको हमने रख दिया। तो इसमें क्या होता है कि इसका यमजी जो कार्य करता है वो कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर। कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर। ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, बल होता है। क्या होता है, बल होता है जो वस्तु को क्या करता है, नीचे की ओर लाने का प्रयास करता है। किसके कारण, वृत्तीय त्वरण के कारण। क्योंकि वृत्तीय त्वरण क्या कहता है कि पृथ्वी को की तरफ वो खींचता है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। तो यहाँ से आपका यफ हो गया और ये क्या हो गई, ऊंचाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब किसी वस्तु को, जब यम द्रव्यमान की, यम वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उस वस्तु को बल F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती, इसी को कहा जाता है जब यम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी से यच ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उस वस्तु को बल यम के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य क्या होता है, वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, पिंड का भार
गुणे क्या होगा, ऊंचाई। भार क्या है आपका, देखिए भार को mg इंटू एच, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका mg एच। यहाँ पे देखिए ये u बराबर पिंड का भार इंटू ऊंचाई हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कार्य किया जाता है, कार्य कब होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल विस्थापन होता है, बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो यदि देखा जाए तो ये होता है W बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, ऊंचाई होगा ना। तो बल क्या लग रहा है, mg, पिंड का भार नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो भार गुणे ऊंचाई, तो mg इंटू एच हुआ, तो यही क्या कहलाता है आपका mgh। इसी को कहा जाता है क्या, द्वितीय स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, द्वितीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसको हम आपका u बराबर क्या हो जाता है mgh। यहाँ से हम ये गणना किए कि किसी वस्तु को जब ऊंचाई पर रखी होती है या ले जाते हैं तो हमारी कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है वस्तु में, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होती है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम उसमें देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से संचित होती है और उसकी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है। आदर्श स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, देखिए इसको हम पढ़ेंगे कि आदर्श स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कैसे होती है, इसकी हम गणना करेंगे, ठीक है। अब इसकी गणना करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक स्प्रिंग लेते हैं और एक उसी को लकड़ी का गुटका लेते हैं, ठीक है। लकड़ी का गुटका लेते हैं और क्या करते हैं कि हम स्प्रिंग के एक सिरे को क्या करते हैं, दृढ़ दीवार से बांध देते हैं और दूसरे सिरे को कहाँ से बांध देते हैं, दूसरे सिरे को बांध देते हैं गुटके से। कहाँ से बांध देते हैं, गुटके से बांध देते हैं। और क्या करते हैं, हम गणना करते हैं कि क्या प्राप्त होगा। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग का नियतांक क्या है, K। क्या है, K है।
और इसमें क्या किया गया है कि स्प्रिंग के दूसरे सिरे पे एक गुटका बांध दिए, ठीक। अब स्प्रिंग जब पूर्व अवस्था में मतलब एक स्थिर अवस्था में रखी हुई है तब उसमें कोई आपकी स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन अब इसको क्या किया गया, स्प्रिंग को हम x दूरी तक क्या कर दिए, विस्थापित कर दिए, खींच ले गए। इसमें हम एक बल लगा के क्या किए, इसको खींच ले गए B बिंदु तक, और जब B बिंदु तक ले जाते हैं तो विस्थापन कितना हुआ, x हुआ, ठीक है। उसी दौरान क्या होता है, एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो स्प्रिंग को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, पूर्व अवस्था में लाएगा। और उसके बाद देखिए एक चीज होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, एक रेखा में जितना विस्थापित है उधर तो दूसरे साइड में भी उतना ही क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद फिर इधर खींच जाएगी, ठीक है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह गति करेगी, सरल लोलक के प्रकार गति करेगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है, जब हम स्प्रिंग को उसके माध्य स्थिति से, जब हम पिंड को उसके माध्य स्थिति से एक और x दूरी तक विस्थापित करते हैं, x दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो वस्तु को पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता, लाने का प्रयास करता है। इससे क्या पता चल, देखिए क्या होगा कि जब हम इसको क्या किए, खींच के यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो इस पे एक बल कार्य करता है, स्प्रिंग पे बल कार्य करता है जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यह बल क्या होता है, स्प्रिंग के विस्थापन, ध्यान समझिएगा, स्प्रिंग के विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x होगा, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x होगा। अर्थात यह बराबर क्या हो जाएगा, -kx। अब यहाँ पे एक चीज माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस क्यों ले लिया गया, क्योंकि जो देखिए स्प्रिंग क्या है, बल के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगता है, किसके, स्प्रिंग खींचने के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कार्य करता है। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं। देखिए हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग क्या कर रही है, विपरीत दिशा में खींच रही है, प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यह बराबर -kx लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको।
क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दर्शाता है कि बल विपरीत दिशा में, ठीक है। यदि हम इसको क्या करें कि विपरीत दिशा में ना मानते हुए इसको हम क्या कर दें कि आपको धनात्मक दिशा में ले लें। देखिए ये तो आपको दर्शाने के लिए है, लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करने के लिए लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे इसी को यदि हम f बराबर या डैश बराबर क्या कर दें, kx कर दें, क्या कर दें, kx ऋणात्मक से निगेटिव चिन्ह बल की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। बल की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये क्या था कि इसमें हम स्प्रिंग की छोटी सी परिवर्तन के लिए थे, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें कि इसमें ये परिवर्तन जो हो रहा है, यदि अब इसमें कार्य की गणना किया जाए, इसकी कार्य की गणना की जाए। अब इसमें यदि हम छोटा सा मान लें कि एक इसको हल्का सा खींचे, ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसको हल्का सा खींच के छोड़े, हल्का सा खींच के छोड़े तो कितना विस्थापन होगा, छोटा सा dx विस्थापन होगा। कितना होगा, बिल्कुल थोड़ा अति सूक्ष्म विस्थापन होगा। तो यदि हम कार्य की गणना करें, इसको देखिए, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। यदि पिंड को बिंदु B से dx दूरी विस्थापित करें तो किया गया कार्य dw बराबर, अब देखिए कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। बल गुणे बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। बल गुणे बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन हुआ तो dx होगा। dx कितना है, क्योंकि यहाँ से B बिंदु से कितना विस्थापित किए, थोड़ा सा आगे जगह नहीं है, dx दूरी और विस्थापित कर दिया गया। तो उसमें किया गया कार्य dw अति सूक्ष्म, बहुत छोटा सा वर्ग देखना देखने जा रहे हैं, तो dw f डैश इंटू dx हो जाएगा। क्या होगा, f डैश इंटू dx। और हमें पता है कि f डैश बराबर क्या लिखा गया है, kx लिखा गया है, kx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब ये देखिए सूक्ष्म के लिए हुआ है। यदि हमको पूरे स्प्रिंग में किए गए कार्य की गणना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे। क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें पूरे स्प्रिंग का क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्क निकल आएगा। और यही वर्क क्या होता है, स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे, यदि हमको संपूर्ण स्प्रिंग का क्या करना है, वर्क निकालना है, अतः संपूर्ण स्प्रिंग का कार्य इंटीग्रेशन ऑफ GW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब देखिए इंटीग्रेशन तो कर दिए, लेकिन इसकी सीमा भी बतानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक। ध्यान समझिएगा, इसकी पहले पूर्व अवस्था कहाँ थी, 0 पे थी, x बराबर 0 थी। उसकी अंतिम अवस्था कहाँ है, x है। कितना है, x दूरी तक विस्थापित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, 0 से कहाँ तक विस्थापित करेंगे, x दूरी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा
और इसका देखिए ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा x dx यहाँ 0 से x दूरी तक कितना होगा 0 से x दूरी तक। अब इसको क्या करेंगे देखिए आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसकी लिमिट लोअर लिमिट कितनी है वो क्या है सीमा कितनी 0 है और अपर सीमा कितनी है x है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे हम उच्च लिमिट पहले रखेंगे उच्च सीमा पहले रखेंगे फिर निम्न सीमा रखेंगे ठीक है। तो यहाँ से जब उच्च सीमा रखेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा। क्या होगा कि इसमें रखेंगे 0 को जो 0 वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। इसी को लिख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर। यही क्या होती है स्प्रिंग में कार्य किया जाता है। क्या होता है स्प्रिंग में कार्य होता है और यही कार्य क्या होती है स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यही कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है अतः u बराबर क्या होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर जहाँ के क्या है आपका स्प्रिंग का नियतांक है। क्या है जहाँ के बराबर स्प्रिंग नियतांक है। क्या है स्प्रिंग नियतांक। ठीक है देखिए ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहले क्या करते हैं गुप्ता को अपनी साम्य स्थिति में है माध्य स्थिति में। जब उसको हम इधर बल लगा के क्या करेंगे गुप्ता को x दूरी पर विस्थापित करेंगे तो स्प्रिंग में एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो स्प्रिंग को पूर्वावस्था में लाने का क्या करेगा प्रयास करेगा जिसके कारण हमें बल क्या प्राप्त होता है यह बराबर माइनस के एक्स। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि हम बल की विपरीत दिशा में स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं। स्प्रिंग हमारे बल के विपरीत दिशा में खींच रही है। ठीक है जिससे क्या करते हैं निगेटिव साइन को हम हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको सूक्ष्म दूरी हम ले लेते हैं। क्या सूक्ष्म दूरी और विस्थापित करते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्ग क्या हो रहा है। तो सूक्ष्म वर्ग होगा dw बराबर क्या हो जाएगा f इंटू dx होगा। f इंटू dx है सूक्ष्म के लिए है तो संपूर्ण का निकालना होगा तो पूरे को क्या कर देंगे समाकलित कर देंगे जिससे इसमें कितना कार्य किया गया है वो गणना हो जाएगी। जैसे ही वो पूरी गणना हो जाएगी ये यहाँ पे इसका कैलकुलेशन है ये वर्ग आपका निकल आया हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है जैसे ये के एक्स स्क्वायर हो गया और यही कार्य क्या होता है ऊर्जा के रूप में किसमें संचित हो जाती है स्प्रिंग में। ये क्या कहलाएगी u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे का पार्ट हम आपको आगे पढ़ाएंगे यहीं पे ये वीडियो। थैंक यू धन्यवाद।